दोस्तों, हवाई जहाज में सफर करना हम सभी को बेहद पसंद होता है। बचपन से ही जब भी आसमान में प्लेन जाता था तो हमारी नजरें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़ कर आती थी। फिर हम उसके धुएं से बनी डिजाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतनी भारी एरोप्लेन हजारों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के उड़ कैसे सकती है। लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। वैसे तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे: थ्रस्ट, घर्षण बल, भार, लिफ्ट बल। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। दोस्तों, थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग्स पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। ये इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर हवा का दबाव बढ़ाता है और पीछे छोड़ देता है। उस कंप्रेस्ड हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। अब आपको ये समझाते हैं कि इंजन काम कैसे करता है। दोस्तों, विंग पर लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। नंबर 1, फैन। अगर आप इंजन के सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। और हम आपको बता दें, ये पंखा टाइटेनियम का होता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है। इस फैन की मदद से लाखों किलो हवा इंजन में भेजी जाती है। दरअसल हवा 2 रास्ते से होकर गुजरती है, या तो वो सीधा इंजन में जा सकती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं और इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और ये इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है। नंबर 2, कंप्रेसर। दोस्तों, कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना और कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। नंबर 3, कंबस्टर। दोस्तों, कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसको तेल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4, टरबाइन। गर्म हवा जब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं। नंबर 5, नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है, न्यूटन का तीसरा लॉ भी लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है। इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। अब इसके बाद आता है ड्रग यानी घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस करते हैं। हवा द्वारा लगाया गया फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि ये कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो, तो ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या फिर जल जाएगा, क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एरोप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद टायर को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। अब बात करें वेट और लिफ्ट की कि ये 2 फोर्स कहां से आती है। ये बात हम जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर एक चीज का अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ ठीक ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग्स ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स यानी लिफ्ट बल लग सके।
दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह से तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है, क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा होता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो फोर्स बराबर हो जाती है तो प्लेन सीधी लाइन में उड़ने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार कम करनी पड़ती है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसीलिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।